हेलो भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी बच्चे को क्यों एमबीबीएस ही करना चाहिए, एमबीबीएस करने के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं। आज इस वीडियो में इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपको ये पता चल जाए कि आप जिस कोर्स को करने का प्लान कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम कोर्स है, उसके करने के फ़ायदे क्या हैं, तो आप दोगुनी उत्साह के साथ में आपको एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने को लेकर, जिससे आप फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूँगा, बहुत कम समय में और बहुत आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि एमबीबीएस करने के सबसे बड़े फ़ायदे क्या हैं और क्यों आपको एमबीबीएस के लिए ही ट्राई करना चाहिए। देखिए, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, अल्लाह, जिसको भी आप मानते हैं, जाहिर सी बात है उसने हम सबको बनाया है, हम सभी उसी के बेटे या बेटी हैं। लेकिन उसने बनाने के बाद एक बात सोची कि यार बना तो दिया मैंने, लेकिन अब जब जीवन स्टार्ट होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग बीमार होंगे। तो उन बीमारियों से बचने के लिए और हमें हर दुख तकलीफ से बचाने के लिए उसने एक डॉक्टर बनाया। और एमबीबीएस करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं। भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक डॉक्टर को एक गॉड, भगवान, ईश्वर की संज्ञा दी गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लोग उतनी रिस्पेक्ट दें जितनी ईश्वर को देते हैं, तो आप एमबीबीएस ही ट्राई करें, ठीक है। दूसरी बात, सबसे बड़ा जो समाज सेवा होता है वो एमबीबीएस डॉक्टर ही करता है, क्योंकि किसी रोते हुए चेहरे पे खुशी देना कोई एमबीबीएस डॉक्टर से सीखे। वो खुद 10 घंटे 15 घंटे ड्यूटी करता है ताकि अपने पेशेंट को ठीक कर पाए। हाँ, कुछ एक एक्सेप्शनल डॉक्टर हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। अदरवाइज़ 90% डॉक्टर हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं, और भले ही पैसा लेते हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो आपकी हर एक दुख तकलीफ समस्या का निवारण भी करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ बड़े फ़ायदों को लेकर। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ जानते क्या है कि अगर आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं, आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, तो आप हर एक मानव शरीर रचना क्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं। आपका जो बॉडी है वो कैसे बना है, वो कैसे काम करता है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो किस पार्ट पे इफेक्ट करती है। यानी कि मानव शरीर रचना क्रिया विज्ञान का अध्ययन करते हैं आप, अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं। तो कुल मिला के आप अपने बारे में जानते हैं। बीटेक, बीए, बीएससी, इन सब चीज़ों में आप इतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, लेकिन अगर आप एमबीबीएस एडमिशन लेते हैं तो आपको हर एक चीज़, बहुत छोटी छोटी बातें समझाई जाती हैं ताकि आप फ्यूचर में एक अच्छे डॉक्टर बन पाए। तो पहली चीज़ क्या थी कि आप अपने बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जब आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो वहाँ पर जो है आपको सबसे बड़ी चीज़ की जॉब की सिक्योरिटी होती है। आज भी अगर आपको फ्रेम चाहिए, मनी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, तो एमबीबीएस इकलौता ऐसा कोर्स है जो कि आपको सब कुछ देता है। नेम, फ्रेम, मनी। आप अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए एक अच्छा घर उनको दे सकते हैं, अच्छी गाड़ी दे सकते हैं, और जिस दुख तकलीफ में आज वो हैं, आप उनको एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उस दुख तकलीफ से बाहर निकाल सकते हैं, आप उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तीसरी बात, जॉब में सैलरी भी बहुत अच्छी है। आपको पता है कि भारत में जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर बेरोजगार नहीं रह सकता है। आप कहीं भी, किसी भी छोटे बड़े शहर में, कस्बे में रहकर, गांव में रहकर आराम से महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक बात और कि अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर जाकर एज अ डॉक्टर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है एमबीबीएस की। अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको यहाँ पर इंडिया में एफएमजी एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन अगर आप इंडिया से एमबीबीएस करते हैं तो आप बाहर कहीं भी जाकर मेडिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक फ़ायदा और बता दूं मैं आपको। पता है आपको कि जीवन में अगर आपको हमें सीखते रहना है ना, क्योंकि कोई ऐसी अदर जॉब नहीं जहाँ पर आपको हर दिन कुछ सीखने को मिले, लेकिन एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स है, जब आप डॉक्टर बन जाएंगे उसके बाद भी आपकी लर्निंग चलती रहती है। हर दिन नई बीमारियाँ आती हैं, हर दिन आपको उन बीमारियों को सोल्यूशन ढूंढना होता है, ठीक है। और तो और आप एज अ साइंटिस्ट भी काम कर सकते हैं। आपको पता है कोविड जब आया तो कितनी मेहनत की एमबीबीएस डॉक्टर्स ने उस वायरस के बारे में जानने को लेकर, उसके एंटीडोज बनाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर प्लस साइंटिस्ट दोनों का एक कॉम्बो बनते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, एक बात आपको पता है कि एमबीबीएस एक कोर्स ऐसा है जिसको लोग भगवान की संज्ञा देते हैं, और आपकी सपोर्ट के लिए भारत का आम जनमानस, गरीब आदमी,
जो रिच आदमी, कोई किसी भी जात पंथ संप्रदाय का हो, हर आदमी आपकी रिस्पेक्ट करता है। हो सकता है कि और चीज़ों में मतभेद हो, लेकिन जब भी बात डॉक्टर की आती है तो सभी का जो सिर है वो आपके रिस्पेक्ट में झुक जाता है। और जब भी कहीं आप पार्टी में जाएंगे तो आपको लोग चेयर ऑफर करेंगे। और एक हिडन बात, MBBS कंप्लीट होते ही, MBBS एडमिशन लेते ही आपकी शादी होना फिक्स हो जाएगी। भाई इतनी शादियां आती हैं मेरे दोस्त, कहीं भी जाओगे भाई आप उनके बेटे हो, आपकी शादी हो गई। मतलब इतने प्रपोजल तो भाई किसी कोर्स में नहीं मिलता है। जितना एक MBBS डॉक्टर को प्रपोजल मिलता है शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, उतना किसी कोर्स में नहीं मिलता है। आप विश्वास ना हो तो आप किसी से भी संपर्क कर लो। अकाल है दुनिया में लड़कियों की, लड़की लड़का दोनों बता रहा हूँ मैं। जिस दिन आपने MBBS एडमिशन ले लिया ना, उस दिन जो है आप पे इतने प्रपोजल आएंगे शादी के लिए कि आपकी फैमिली भी थक जाएगी और आप भी थक जाएंगे। तो मैंने आपको अच्छे बुरे हर पहलू को बता दिया है। अब चॉइस आपकी है कि आपको MBBS डॉक्टर बनना है या फिर ज़िंदगी भर जो है ऐसे घिसते रहना है। चॉइस इज़ योर। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। एक बार फिर से आप सभी देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।